परमधाम स्टेशन के माध्यम से सुनिए। केवल औषधि की ही नहीं बल्कि संसार में उपस्थित प्रत्येक वस्तु की समय अवधि समाप्त होने के साथ सभी को अपडेट करना पड़ता है। समय के हिसाब से वर्तमान में संसार में उपस्थित जीवन एवं जीवात्मा की आवश्यकता को देखते हुए मैं भी वही कर रहा हूँ। संसार की वर्तमान परिस्थिति, जीवन एवं सृष्टि की विषम परिस्थितियों को ध्यान में रखकर मुझे भी ग्रंथों रूपी शब्दों एवं आपके वर्तमान समय को आपके कल्याण के मुताबिक अपडेट करना पड़ रहा है। मैं जानता हूँ आप भी अपडेट हो चुके हैं और अपने तरीके से भक्ति आइवाडाटे की सत्यता व स्पष्टता को पहचाने बिना ही भक्ति एवं मुक्ति के मार्ग को अपडेट करते चले आ रहे हैं और आगे भी करते ही चले जा रहे हैं, लेकिन सही परिणाम तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। अर्थात आपके द्वारा इतना सब कुछ करने के बाद भी आपके शब्द वहीं के वहीं हैं कि मैं किसी को यूं ही दिखाई नहीं देता। यदि किसी को दिखाई देता हूँ तो वह मुझको अपने एहसास अनुभूति में नहीं ला सका है। इसलिए आपके लिए बेहतर होगा कि मेरे द्वारा अपडेट किए गए समय एवं अपडेट किए गए शब्दों रूपी जीवात्मिक रूपी भोजन का लाभ अपने इस जीवन में प्राप्त करें। ध्यान रखिए, रखा हुआ बासी भोजन नुकसान ही देता है और आप निरंतर बासी भोजन का सेवन करते चले आ रहे हैं। इसीलिए संसार में जीवात्मिक भोजन में भिन्नताएं एवं अशुद्धताएं है। भोजन यदि सही हो तो संसार के प्रत्येक व्यक्ति को सेवन करने में कोई संकोच नहीं होगा। बस मैं सारे संसार को वही भोजन बांट रहा हूँ जिसको संसार का प्रत्येक व्यक्ति ग्रहण कर जीवात्मिक रूप से पूर्ण स्वास्थ्य हो सकता है। यदि भूखा है तो, और अगर आलाप वाला से पेट भरने की इच्छा और पेट भरा नहीं है तो एक बार ऐसा भोजन करें जिसके बाद भोजन करने की आवश्यकता ही ना पड़े। आवश्यक शक्तियां उसी भोजन से ही प्राप्त करते रहें। मैं ऐसा ही भोजन आपके लिए बांट रहा हूँ। मेरे बच्चों, डॉक्टर आपके शरीर की बीमारी को तभी ठीक कर सकता है जब आप डॉक्टर के तरीके से उसकी दी हुई औषधि व सलाह का सेवन व परहेज करें। इसी प्रकार से यदि आप इस शरीर से निकलने से पहले पूर्ण रूप से स्वस्थ होना चाहते हैं, अर्थात आगे कभी जन्म मृत्यु जैसे असाध्य रोग से रूबरू नहीं होना चाहते, तो आपको औषधि रूपी मेरे दिव्य संदेशों का सेवन करना ही होगा। इसमें परहेज रूपी सलाह भी शामिल है। जन्म मृत्यु रूपी असाध्य बीमारी को दूर करने की दवा है मेरी जानकारी और परहेज कि आप किसी के भी दिल दुखाने का कारण न बने। तब आप स्वस्थ होकर अपने घर अर्थात अपनी मंजिल, अपने लक्ष्य पर पहुंच सकते हैं। मैं डॉक्टर हूँ, आप मरीज है। मुझे मेरे पेशे में और आपको अपने इस मनुष्य जन्म में सफलता तभी प्राप्त होगी जब मैं आपका ख्याल करूं और आप मेरी आवाज को सही प्रकार से सुनकर अपने ट्रीटमेंट में सही प्रकार से अपना ध्यान रखें। केवल औषधि की ही समय अवधि समाप्त नहीं होती बल्कि संसार में उपस्थित प्रत्येक वस्तु की होती है। समय के साथ सभी को अपडेट करना पड़ता है। समय के हिसाब से आपके वर्तमान में आवश्यकता अनुसार मैं भी वही कर रहा हूँ। संसार की वर्तमान परिस्थिति, जीवन एवं सृष्टि की विषम परिस्थितियों को ध्यान में रखकर मुझे भी ग्रंथों रूपी शब्दों एवं आपके वर्तमान समय को आपके कल्याण के मुताबिक अपडेट करना पड़ रहा है। मैं जानता हूँ आप भी अपडेट हो चुके हैं और अपने तरीके से सत्यता व स्पष्टता को पहचाने बिना ही भक्ति एवं मुक्ति के मार्ग को अपडेट करते चले आ रहे हैं और आगे भी करते ही चले जा रहे हैं, जिसमें आपकी श्रद्धा के पात्र देवी देवता, भगवान कब्रों और स्मशानों में, कहीं कैद खानों में, तो कहीं स्टेजों पर नाचते, तो कहीं सड़कों पर पैदल भागते हुए नजर आ रहे हैं। इसीलिए आप सही परिणाम तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। अर्थात आपके द्वारा इतना सब कुछ करने के बाद भी आपके शब्द वहीं के वहीं है
कि मैं किसी को यूं ही दिखाई नहीं देता। यदि किसी को दिखाई देता हूँ तो वह मुझको अपने एहसास अनुभूति में नहीं ला सका है। इसलिए आपके लिए बेहतर होगा कि मेरे द्वारा अपडेट किए गए समय एवं अपडेट किए गए शब्दों का लाभ अपने इस जीवन में प्राप्त करें। ध्यान रखें, रखा हुआ बासी भोजन नुकसान भी देता है, अर्थात भोजन की डेट एक्सपायर हो जाए तो वह लाभ का नहीं नुकसान का कारण ही बनता है। यदि हेल्थी बनना है तो ताजी व सही भोजन का सेवन करें, अन्यथा जन्म मृत्यु रूपी बीमारी आपका पीछा नहीं छोड़ेगी। इसलिए अपनी बीमारी और ट्रीटमेंट पर ध्यान दें, अन्यथा आपके लिए यह लाइलाज बीमारी बनने वाली है जो आपके दुखों का कारण बनेगी। क्यों? क्योंकि बीमारी किसी भी प्रकार की क्यों न हो, वह सुख नहीं दुख ही देती है। वह बात अलग है कि परिस्थिति के अनुसार आपको दुख का वह एहसास ही ना हो जो एक लाचार और गेम और जानवर को होता है।